नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज। आपके आसपास के अहम खबरों के साथ मैं हूं श्वेता। आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। तुर्काडी पुल पर मंडराया खतरा, पायो तक को खोदकर खोखला कर दिया रेत चोरों ने। नहीं चाहिए तौल में मंडी मारने वाला सोसाइटी संचालक, कलेक्टर से लगाई गुहार, उसे बदले या दूसरे गांव ट्रांसफर करे राशन कार्ड। और बढ़ती जा रही रसूखदारों में जमीन की भूख, निस्तारी तालाब पर रसूखदार ने किया कब्जा, सागर के ग्रामीणों ने लगाई कलेक्टर से गुहार। बिलासपुर की महत्वपूर्ण खबरों और गतिविधियों को जानने के लिए हमारे ग्रैंड न्यूज चैनल के यूट्यूब और फेसबुक को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो जरूर करें। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। खनिज विभाग की शह पर अवैध उत्खनन और परिवहन करा रहे रेत चोरों ने तुर्काडी पुल नीचे पायो तक की रेत को खुदवा डाला। पुल के नीचे से अंधाधुंध रेत की खुदाई करने से पुल के पाए खोखले और कमजोर हो गए हैं। नियमतः पुल के आसपास के 500 मीटर के दायरे में रेत उत्खनन पर रोक है, पर खनिज विभाग पता नहीं क्यों अपनी आंख मूंद ली है। यहां से सारा रेत खोदकर बेचने के बाद रेत चोर अब निरतू गांव तक पहुंच गए हैं। पुल के नीचे का मंजर देखने से एक डरावना लग रहा है। इस पुल के पाए कमजोर होने से पुल पर खतरा मंडराने लगा है। यहां खनिज विभाग की ओर से रेत उत्खनन के संबंध में कोई बोर्ड नहीं लगाने के कारण अब भी चोर यहां से रेत निकलवा रहे हैं। चोरी के रेत से पैसा कमा डाले चोरों को किसी का डर ही नहीं है। प्रतिबंध के बाद भी दिन रात जेसीबी और पोकलेन लगा चोर रेत खुदवा कर बेच रहे हैं। अब मैं हर गांव तुर्काडी के रहिया हूँ, खिलावन पटेल मोर नाम है। ये पुल हवर का है कि हमन के लिए बहुत माने खतरा के बतौर हो गए है। एमा चले में जौन है कि एक पूरा डगमिक डैया करके हिलत रहते, अपाया भी बहुत एक कमजोर हो गए है। कोरोना वायरस, डेंगू, मलेरिया और स्वाइन फ्लू के बाद अब कॉक्सेकी नामक वायरस ने छत्तीसगढ़ में कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि यह कॉक्सेकी वायरस ज्यादातर बच्चों में पाया जा रहा है। दुर्ग, भिलाई और रायपुर जैसे शहरों में भी बच्चे इस वायरस के चपेट में आ चुके हैं। बिलासपुर स्वास्थ्य विभाग ने भी इस वायरस को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। जिला चिकित्सालय के आरएमओ ने बताया कि फिलहाल तो बिलासपुर शहर में इस वायरस से पीड़ित बच्चे नहीं मिले हैं, फिर भी समय रहते हुए तैयारी और व्यवस्था पूर्ण कर ली गई है। लक्षण के बारे में बताया जा रहा है कि बच्चों को लगातार बुखार रहने के साथ ही चेहरे पर लाल रंग के दाने भी नजर आएंगे। कॉक्सेकी वायरस का हमारे पास कोई भी ऐसे केस नहीं आए हैं। अगर ऐसी संभावना अगर कुछ होती है तो उसकी हम लोग उचित तैयारी करके रखेंगे। इसमें देखिए वायरल फीवर जैसा ही होता है, इसमें फीवर आता है बच्चों को जो है, और उनकी दस्त वगैरह हो सकती है और सिम्टम्स वेरी करता है। तो ऐसा कुछ भी अगर बच्चा ऐसे बीमार पड़ रहा है तो इमीडिएट हमारे हॉस्पिटल या फिर कहीं भी सिम्स में ऐसे जिला अस्पताल में इमीडिएट उनको लेके आएँ तो उनका समुचित इलाज संभव हो जाएगा। रतनपुर क्षेत्र के नवागांव के ग्रामीण सोसाइटी संचालक द्वारा 15 से 20 वर्षों से तौल में डंडी मारने की शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि दुकानदार चावल, शक्कर, चना कम तौल कर कार्डधारियों से हर महीने कई कुंटल अनाज की हेराफेरी कर रहा है। ग्रामीण राशन दुकानदार को बदलने की मांग कर रहे थे। उनका कहना है यदि दुकानदार को नहीं बदला जाता तो उन्हें अन्य किसी गांव में अटैच कर दिया जाए ताकि उन्हें निर्धारित मात्रा में अनाज मिल सके। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी राशन दुकानदारों द्वारा डंडी मारने से कार्डधारियों को उचित मात्रा में अनाज नहीं मिलना बड़ी गड़बड़ी बताई जा रही है। अब कलेक्टर साहब से तो बहुत सी समस्या लेके आए हैं राशन दुकान के कारण। हमारे ग्राम गिरजाबंद नवागांव पंचायत में लक्ष्मी स्व सहायता समूह राशन दुकान चलाते हैं। उनके वितरण प्रणाली में बहुत सी गड़बड़ी है। एक तो चावल अगर 60 किलो मिलता है एक कार्ड में 6 आदमी का, तो वजन करने पर हो तो 55, 54, 52 इतने उतरेगा। शक्कर में भी गड़बड़ी करता है। 1 किलो शक्कर देना चाहिए तो 800 ग्राम रहता है शक्कर,
जैसे विधवा है कोई तो उनको 1 किलो शक्कर और 2 किलो चना देना चाहिए, तो आधा किलो शक्कर और 1 किलो चना देते हैं। अगर कोई मृत व्यक्ति हो गया तो उनके रजिस्टर में तुरंत नाम कट जाता है कि फलाना मृत हो गया, और शासन से अपना चावल लेते हैं और हितग्राही को चावल नहीं दिया जाता और पैसा भी ज़्यादा ले लेते हैं। एक कार्ड में 27 रुपये बनता है शक्कर का, 17 रुपये शक्कर का और 10 रुपये चना का, लेकिन दुकानदार के द्वारा 30 रुपये लिया जाता है और मना करने पर धमकी भी दिया जाता है, जो करना है कर लेना, मैं इतना लूँगा। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे, आप हमारे साथ बने रहें। Working towards being the best. Visit Chokse Group of Colleges, Bilaspur. बिलासपुर में प्रॉपर्टी मतलब डी-सिटी। द्वारिकापुरम की सफलता के बाद डी-सिटी रियल एस्टेट डेवलपर्स प्रस्तुत करते हैं टीएनसी अप्रूव एवं रेरा रजिस्टर्ड भव्य आवासीय टाउनशिप मात्र 900 रुपए स्क्वायर फीट की दर से बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे पर आपके सपनों का आशियाना, जहां है हरियाली और शांति का अनोखा संगम। बिलासपुर में पहली बार एक ही कॉलोनी में 9 मनमोहक गार्डन, कॉलोनी के अंदर 60 फीट की मुख्य सड़क व 30 फीट की आंतरिक सड़क, चारों ओर बाउंड्री वॉल से घिरा सुरक्षित कैंपस, बच्चों के लिए प्ले एरिया के साथ नर्सरी स्कूल, शॉपिंग मॉल व क्लब हाउस की सुविधा, स्वयं के ट्रांसफार्मर से विद्युत आपूर्ति, 24 घंटे पानी एवं निकासी की समुचित व्यवस्था, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, जिम, जॉगिंग ट्रैक व बैडमिंटन कोर्ट, कॉलोनी के अंदर 60 फीट की मुख्य सड़क व 30 फीट की आंतरिक सड़क, भव्य मुख्य प्रवेश द्वार के साथ आकर्षक मंदिर। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें। हमारा पता डी-सिटी रियल एस्टेट डेवलपर्स, हाईकोर्ट के पीछे, चतौना रोड, बिलासपुर। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कोटा की सावित्री ठाकुर ने चुनाव में वोट न देने पर पार्षद द्वारा मकान तोड़वाने का आरोप लगाया है। कोटा नगर पंचायत वार्ड 13 कोट सागर पारा की सावित्री ने बताया कि उसके मकान को पार्षद ने सीएमओ की उपस्थिति उजाड़ दिया। महिला वह रोजी मजदूरी कर अपना परिवार चलाती है, इससे उसका पूरा परिवार खुले आसमान के नीचे आ गया है। पुराना दुश्मनी निकालने के लिए वो हमारा घर तोड़ दिया बिना नोटिस दिए, और सीएमओ मैडम और तहसीलदार साथ में थे, और हम गए एसडीएम के पास तो एसडीएम बोलता है कि आप लोग को जेल भेजा दूँगा, और सीएमओ मैडम से हम सूचना के आधार पे मांग रहे हैं तो बोलते हैं कि बार बार आवेदन लगा रहे हैं इन लोग, तो अभी इन्हीं लोग का घर तोड़े हैं, अभी इनके माँ बाप का भी तोड़ना है। और बोलते हैं पार्षद का उसका कहना है, बोलते हैं बेटियाँ यहाँ नहीं रह सकती, जो अपने पति से मिले या ना मिले वो अपने मायके में क्यों नहीं रह सकती। उसको बोलते हैं कि अपने मायके से हिस्सा लो, आप लोग बेजा कब्जा करके नहीं रह सकते। सदर बाजार के श्री लक्ष्मी वेंकटेश मंदिर में 5 दिवसीय रामकथा का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ प्रयागराज के संत नरेंद्र शुक्ला रामकथा सुना रहे हैं। उन्होंने कहा कि श्री रामचरितमानस में राम नाम की महिमा का बखान किया गया है।
गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीधे और सरल भाषा में इस ग्रंथ को लिखा है ताकि पढ़े लिखे और अनपढ़ लोग भी उसके अर्थ को समझ सके। आचार्य श्री ने कहा कि स्वर्ग की गंगा नदी को पृथ्वी पर लाने का श्रेय सूर्यवंश के प्रतापी राजा भागीरथ को जाता है। गंगा नदी लोगों को मृत्यु के बाद मोक्ष प्रदान कर रही है। मानस की गंगा गांवों और कस्बों में नियमित रूप से पढ़ी जा रही है। यही राम नाम का महत्व है। के नाम के संदर्भ में गोस्वामी जी महाराज की जो अपनी सबसे बड़ी आस्था है वह भगवान के नाम के प्रति है, राम नाम के प्रति। आप किसी भी चाहे युग में आप कह लीजिए, चाहे वह सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, इन चारों युगों में नाम की जो महात्म है, नाम का महत्व है वह बहुत अधिक है। पर चहुँयुग चहुश्रुति नाम प्रभाव पर गोस्वामी जी महाराज उसमें एक शब्द जोड़ देते हैं कि कलिभिषेक, कलयुग में उसका विशेष महत्व है। श्री रामचरितमानस में परम पूज्य कलिपावनावतार गोस्वामी जी ने कहा, भानुवंश भय भूप घनेरे, सकल एक ते एक बड़े रे। सूर्यवंश में उत्पन्न होने वाले श्री राम और उनके पूर्वज, ये सब ने मानवता के निमित्त जो कार्य किया है उसका वो अवर्णनीय है। पतित पावनी गंगा इन्हीं के पूर्वज महाराज भगीरथ के प्रयास से और इस धराधाम पर हमें प्राप्त हुई है, जो संसार में संपूर्ण जीवों के कल्याणार्थ और उत्तराखंड से प्रवाहित होकर के दक्षिण सागर में मिलती है। संपूर्ण मानवों को तृप्त करते हुए जन जन के हृदय को और शरीर को दोनों को पवित्र किया करती है। ऐसे संपूर्ण जो रघुवंशी राजा हुए हैं उनके प्रति हम सदा आभार व्यक्त करते हैं। तखतपुर विकास खंड के ग्राम सागर में एक प्रभावशाली नेता ने गांव के तालाब पर कब्जा कर कांटा तार से घेरवा दिया। आक्रोशित ग्रामीणों ने सोमवार को कलेक्टर से मिलकर अपनी व्यथा सुनाई। कलेक्टर ने उन्हें शीघ्र कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। इसके कारण ग्रामीणों तथा पशुओं का निस्तार रुक गया है। ग्रामीण कई बार तालाब को बेजा कब्जा मुक्त कराने के लिए मांग भी कर चुके हैं। आज ग्राम सागर से पहुंचे हुए कलेक्टर साहब के पास हमारी मांग यह है कि हमारे गांव में एक बांधा तालाब है। बांधा तालाब में पहले के जो सियान थे, पहले के जो गोटिया थे, उसको गांव वाले को दान दे चुके हैं। लेकिन जो अभी एक शख्स है महेंद्र तिवारी नाम का, पूर्व सरपंच, पूर्व जिला सदस्य रह चुका है, वो जो है उसको पटवा के तालाब को उसमें निजीकरण कर चुका है, तार कांटा हो चुका है, पौधे लगा चुका है और सब्जी भी लगा रहे हैं। तो हम सब ग्रामवासियों की एक मांग है कि उसको तालाब किया जाए जिसमें सभी जानवरों का, पालतू सभी को पानी मिलता है, गांव वालों को पानी मिलता है। अभी इसकी वजह से पूरे गांव में जो है ओवरफ्लो पानी जा रहा था। पिछले पूरा बरसात में इतने गांव वाले परेशान थे कि पूरे गली। ये थी आज की तमाम खबरें। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए श्वेता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।